आदाब, नमस्कार। मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएंगे कटरा में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के गंडोला प्रोजेक्ट के खिलाफ मकामी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सैकड़ों कारोबारी, घोड़ा पालकी, पिट्ठू मजदूर और सोशल तंजीम के लोग कटरा बस अड्डे के पास इकट्ठा हुए और मेन मार्केट की और एहतजाज किया। उनका कहना था कि ये प्रोजेक्ट मकामी रोजगार, कारोबार को और मजहबी रवायत को नुकसान पहुँचाएगा। मुजाहिरीन ने रोजगार बचाओ, गंडोला हटाओ और लोकल लोगों की अनदेखी बंद करो के नारे लगाए। भीड़ पुरअमन रही, लेकिन बाजार इलाके में आने जाने वाले थोड़ा वक्त तक मुतासिर रहा रास्ता। कारोबारी और मजदूर डर रहे हैं। वहीं श्राइन बोर्ड का कहना है कि प्रोजेक्ट पैसेंजर्स की सर्विसेज और भीड़ के लिए है, लेकिन मुखालफत कर रहे लोग वार्निंग दे रहे हैं कि अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो एहतजाज बढ़ सकता है। शोपियां पुलिस ने इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में शोपियां जिले के रंबियारा इलाके में 2 जेसीबी और 1 डंपर जब्त किए गए। रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने इलीगल तौर पर माइनिंग करने से ये सारी गाड़ियां जब्त की हैं। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन शोपियां में मुतालिका एक्ट के तहत FIR दर्ज करके जाँच शुरू कर दी गई है। शोपियां पुलिस ने जिले के कुदरती वसाइल की हिफाजत और इलीगल माइनिंग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का अहद लिया है। शोपियां पुलिस ने अवाम से अपील की है कि ऐसी सरगर्मी की जानकारी पुलिस को दें। इतला देने वालों की पहचान खुफिया रखी जाएगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू डिवीज़न में लगातार गंदगी को देखते हुए नगर निगम पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए शहर को साफ रखने के लिए जम्मू के कैनल रोड के साइंस कॉलेज के बाहर जम्मू नगर निगम के जरिए स्कूली बच्चों और कॉलेज के स्टूडेंट के साथ एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने दीवार पर पेंटिंग करके लोगों में गंदगी न फैलाने के बारे में बेदार किया। वहीं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जरिए एक बड़ा पोस्टर लगाया गया, जिसमें उन लोगों की तस्वीर को पब्लिक किया गया जो शहर में खुले में वॉशरूम जाते हैं या गंदगी फैलाते हैं। सॉफ्टवेयर पर यहां पर नगर निगम का यही मकसद है कि लोगों को बेदार किया जा सके। वहीं शायद इन तस्वीरों के जरिए से लोग आगे गंदगी फैलाने से कहीं ना कहीं बचें। इस प्रोग्राम में जहां स्कूली बच्चों, कॉलेज के बच्चे शामिल हुए, वहीं जम्मू नगर निगम के कमिश्नर दिव्यांश यादव ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा है कि इस तरह की मुहिम से शहर के लोगों को जानकारी मिलेगी। वहीं लोग भी डरेंगे कि अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो हमारी तस्वीर पब्लिक करके सबको दिखाई जाएगी। पोजीशन पर आ चुके हैं। जिस तरह से विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, ऐसे में बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन अलग अलग किस्म का शहरों में फैलता जा रहा है। वही अगर हम प्लास्टिक का बात करें, उसका कोई ऑल्टरनेट तो नहीं निकला, लेकिन जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है और रिसाइकिल भी नहीं हो पाता है, जिस कारण बहुत ज़्यादा जो है वो पृथ्वी जो है वो प्रदूषित हो रही है। ऐसे में जो अलग अलग राज्यों की जो नगर निगम इकाइयाँ हैं वो इसको लेकर मुहिम चलाती हैं कि किस तरह से किस प्लास्टिक से दूर रहा जाए और कौन सा प्लास्टिक हार्मफुल है। वही अगर हम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, ये भी एक किस्म से आज एक ड्राइव चला रही हैं। मेरे से अगर और देखेंगे आपको स्कूलों के बच्चे नज़र आ रहे हैं जो कि जम्मू के इस समय कैनाल रोड पर जो साइंस कॉलेज की दीवार है इसके ऊपर पेंटिंग्स कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक वॉल ऑफ शेम बताई है। और यहाँ ने बाकायदा JMC ने पोस्टर भी लगाए हैं उन लोगों के जो कहीं ना कहीं खुले में कचरा फैलाते हुए नजर आते हैं और गंदगी फैलाते हैं। ये स्कूली बच्चे हैं, ये अपनी कला से कहीं ना कहीं यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको वॉल ऑफ शेम भी दिखाऊंगा, यानी कि पोस्टर के जरिए उन लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है जो बहुत बार अवेयरनेस के बाद भी गंदगी फैलाने लिए पीछे नहीं हटते हैं। ये देखिए, ये है वो वॉल ऑफ शेम। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको नजर आएंगे अलग अलग। कोई कचरा फेंक रहा है, कोई खुले में
शौच कर रहा है, इस तरह की तस्वीरें हैं और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें शहर को गंदा करती हैं और पूरी इस आप कह सकते हैं कि इस पूरे इनिशिएटिव को जीएमसी अब इस तरह से लाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे लोगों को दिखाया जा सके ताकि जो शहर को गंदा करते हैं उनको कहीं ना कहीं उनको एक शर्म भी आए, वहीं दूसरा लोगों में भी एक जागरूकता है कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ कई स्कूली बच्चे हैं यहाँ पर, मैं इनसे बात करूँगा। सेंट पीटर्स हाई स्कूल के बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? जयती। जयती, वॉल ऑफ शेम आपने देखी, पेंटिंग यहाँ पे हो रही है, इस इनिशिएटिव को कैसा समझते हैं और क्या इस इनिशिएटिव से कुछ बदलाव सोसाइटी में आ सकता है? हाँ जी, देखो जैसे मतलब इनिशिएटिव अगर लेंगे, बच्चे लेंगे, बड़े लेंगे, सब देखेंगे कि कैसे यहाँ पे वॉल ऑफ शेम के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो सब लोग मतलब हर जगह पे गंदगी मचाना कम करेंगे। और आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, आप जाते भी होंगे, बड़ी जगह गंदगी पड़ी हुई देखते होंगे, मन में विचार आता होगा कि हमारा शहर कब साफ होगा, क्या किया जा रहा है इसको लेकर? तो आपको लगता है इस तरह के जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, इससे कहीं ना कहीं स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, मैच्योर अडल्ट्स में जो है एक समझ आएगी, सिविक सेंस आएगा? हाँ जी बिल्कुल, अगर ये सब इनिशिएटिव्स लेंगे तो जो मतलब बाहर के लोग होंगे, जो स्कूल के बच्चे होंगे, जो देखते हैं कचरा फैला हुआ है, वो लोग चीज़ों को डस्टबिन में फेंकेंगे, ना कि इधर उधर फेंकेंगे रास्ते में। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं। अगर हम आप एक बार फिर से आपको दिखाएं, वॉल ऑफ शेम भी है, कुछ और बच्चों से भी बात करेंगे जो अलग अलग स्कूलों के हैं। आपका क्या नाम है? आनंदिता। नंदिता, किस क्लास में पढ़ते हो? 9th में पढ़ते हो। आप लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं कि पेंटिंग हो रही है, कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं इस तरह के इनिशिएटिव को शहर में गंदगी कम करने के लिए? आई थिंक ये जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि स्कूल के बच्चों के तरफ और अवेयरनेस फैलाई जा रही है, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि बच्चे ही होते हैं अपने दोस्तों को बताएंगे, फिर वो आगे जाके किसी को बताएंगे, तो आई थिंक ऐसे और अवेयरनेस फैलेगी एंड एक टाइम आएगा जब हमारी कंट्री कुछ तरफ से तो साफ होगी। मतलब हम देखते हैं आजकल बड़े बड़े शहर जो हैं बड़े एडवांस हो रहे हैं, वहाँ साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। इवन हमारे प्रधानमंत्री भी स्वच्छता को लेकर बड़ी ज़्यादा जो है वो बात करते हैं। आपको लगता है पहले से बदलाव आ रहा है, चीज़ों में दिख रहा है बदलाव? पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है चीज़ें, पर अभी तक पूरी ठीक नहीं हुई है। आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा एंड फिर शायद। अगर आपको कोई गंदगी फैलाता हुआ सड़क पे बाहर कहीं दिखेगा तो उसको भी रोकोगे, टोकोगे आप? अब अगर डर लगेगा कि नहीं बोलेंगे तो कहीं नाराज़ ना हो जाए, गुस्सा ना कर जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब अगर वो चीज़ गलत है तो फिर गलत है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। मतलब कोई गंदगी कर रहा हो तो उसको रोकना चाहिए कि मत करो? हाँ, रोकना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए और इससे हमारी एनवायरनमेंट पे क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। बिल्कुल, कुछ और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो पेंटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, अलग अलग तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम शिवानी है। आप कॉलेज से? जी। किस कॉलेज से? B.Ed कॉलेज। कॉलेज से। क्या बना रहे हैं आप यहाँ पर? सर आज हम ये इनिशिएटिव लेकर चल रहे हैं ताकि हम जम्मू को नीट एंड क्लीन बना सकें, और आज हम यहाँ पे वॉल पेंटिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम ये मैसेज देना चाहते हैं हर एक इंडिविजुअल को, क्योंकि ये हर एक देश के नागरिक की ये ड्यूटी बनती है कि वो गंदगी को ना फैलाएं और कहीं पे भी लिटर या गार्बेज या फिर सोच वगैरह ना करें। सो हम आज ये इनिशिएटिव लेकर चल रहे हैं ताकि ये यहीं पर नहीं रुकना चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए। आपको लगता है इसका प्रयास जीएमसी को कंटिन्यूस रखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे ताकि ये बार बार हर एक इंसान को इसका रिमाइंड मिल सके कि हमें, क्योंकि कुछ टाइम तक जो चीज़ें चलती हैं फिर उसके बाद वो अगर उसमें थोड़ा गैप रह जाता है तो लोग वो चीज़ें फिर से भूल जाते हैं, फिर से गंदगी जो है वो फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। सो अगर हम कंटिन्यू ये इनिशिएटिव रखें और लोगों को ये टाइम टू टाइम ये मैसेज देते रहें तो शायद लोग इस चीज़ को लेकर थोड़ा अवेयर रहें। यूथ को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि यूथ ही सारा मैसेज दे रहा है? स्कूली बच्चे हैं, आप लोग हैं, तो इनके थ्रू मैसेज जाना ये कितना इंपॉर्टेंट? यूथ जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अभी ये आने वाले हमारी जनरेशन है। सो अगर हमें अभी से इन चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, आइडिया हो, तो हम आगे चलकर भी जो है ये अपने देश को जो अच्छे से नीट एंड क्लीन। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर राहुल यादव भी हैं, वो भी यहाँ पर हैं। बहुत अहम है, स्कूली बच्चे आए हैं। सर, स्कूली बच्चे हैं, इनके साथ आप लोग कॉलेज गोइंग बच्चों के साथ इनिशिएटिव पूरा ले रहे हैं, तो कैसा समझते हैं आप थोड़ा सा इसको? फ्यूचर जनरेशन है, बड़ी अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा इन्होंने इस गंदगी की जगह को बना दिया। सबके लिए एक मैसेज है, बड़े बुजुर्ग सबके लिए मैसेज है। यही नहीं रुकना चाहिए, आगे कंटिन्यू रहना चाहिए इसको लेकर। बिल्कुल, इस तरह के सारे स्पॉट जहाँ पे वॉल ऑफ शेम लगा है, सब जगह से हम चाहेंगे बैनर हट जाए। ये बैनर तब हटेगा जब खुले में पेशाब और खुले में कूड़ा फेंकना बंद होगा। इनकी फाइन वगैरह, इनको चलान, ऐसे लोग चलान भी करेंगे। और अब क्योंकि चलान से भी लोग नहीं रुक रहे थे, तब जाके नौबत आई है, तो आप सबके प्रेशर से होपफुली ये रुक जाएगा। और बगल में टॉयलेट
टॉयलेट है यहाँ 20 मीटर दूर, वो इस्तेमाल हो। कूड़ा इधर क्यों फेंकना है, जब गाड़ी आती है तब फेंका जाए। बिल्कुल सही बात है। तो साफ तौर पर यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर यहाँ पर मौजूद हैं, स्कूली बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग स्कूलों के यहाँ पर अगर हम देखें स्टाफ भी है, और कहीं ना कहीं एक मुहिम ये लाने की ज़रूरत है यहाँ पर कि स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो गंदगी फैलाएगा उसकी तस्वीर अब दीवारों पे लगेगी और लोगों को पता चलेगा कि लोग अपने शहर को कौन गंदा कर रहा है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं शर्म भी आएगी। भाई एक समाज में एक संदेश देने की कोशिश है कि समाज बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, हमारा वातावरण शुद्ध रहे, इसको लेकर सबको काम करना है। इसको लेकर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक अहम पहल जो है वो नज़र में आ रही है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। पुलवामा पुलिस ने गैर ज़रूरी माइनिंग के खिलाफ में ज़िले में पेट्रोलिंग तेज़ की है। 1 और 2 दिसंबर की रात लिटर थाना की टीम ने रंबी आरा निकलोरा गांव में छापेमारी करके गैर कानूनी माइनिंग में इस्तेमाल 2 जेसीबी मशीन जब्त किए हैं और 5 ट्रैक्टर और 1 लोडर जब्त किया है। इस मामले में FIR नंबर 104/2025 इंडियन जुडिशल कोड की दफ़ा 302 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की दफ़ा 3 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलवामा पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि गैर कानूनी माइनिंग का मिनरल ट्रांसपोर्टेशन की किसी भी जानकारी को फ़ौरन पुलिस को शेयर करें। आवाम का ताउन कुदरती वसाइल की हिफाजत और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने में अहम है। राजौरी ज़िले में एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा सामने आया है। दरअसल एक मिडिल एज शख्स का पथराव करके कत्ल कर दिया गया है। महलूक की पहचान पंगलार गांव के मंजूर हुसैन के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक मंजूर हुसैन जो इलाके के साबिक सरपंच थे, उन पर पथराव किया गया, यह हमला किया गया जिससे उनके सिर में चोटें आईं। फिर उन्हें तेरियाथ CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इब्तदाई इलाज देने के बाद GMC जम्मू रेफर किया। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने लाश को मेडिको लीगल कार्रवाई के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। धर्मशाला पुलिस स्टेशन में BNS 103 के तहत कत्ल का मामला दर्ज किया गया है। राजौरी पुलिस फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम मुश्ताक अहमद को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा यह था कि जिन लोगों ने लापरवाही की है उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि लापरवाही क्यों हुई। और तीसरा यह था सबसे बड़ी कि इस फैमिली के साथ सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है मदद की जाए। तो वो 3 डिमांड है। हमारे जो ऑफिसर साहिबान यहाँ SHO साहब आए, तहसीलदार मैडम आई, इन्होंने माना है। तो हम फिलहाल इस अपने काम को ख़त्म करेंगे क्योंकि आज हमने जनाजा भी करना है, डेड बॉडी को लेना है। तो जो ऑफिसर साहिबान ने हमारा साथ कमिटमेंट की है, हम फिलहाल उसी पर रहेंगे। जहाँ कहीं दिक्कत आई दोबारा इनको मिलने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारी 3 डिमांडें थी वो हमारी 3 डिमांडें इन्होंने मानी है। तो इसके लिए हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और आइंदा के लिए हम ये गुजारिश करते हैं कि इस किस्म के जो हादसात हैं वो इस इलाके में पेश ना आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजौरी के तरियाठ इलाके से एक मामला सामने आया जिसमें 2 लोगों के बीच में बहसबाजी होती है और एक शख्स द्वारा दूसरे को पत्थर मारा जाता है, जिसके नतीजे में शख्स की मौत हो जाती है। दरअसल राजौरी का पंगलार इलाके में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद मंजूर बताया जा रहा है, इसकी उम्र 35 साल है और ये फार्मर पंच भी है। और इसकी बहस जो है मुश्ताक अहमद से हो जाती है और मुश्ताक अहमद गुस्से में आकर इसे पत्थर मारता है, जिसके चलते ये शदीद ज़ख्मी होता है। मुकामी लोगों की मदद से इसे नज़दीकी हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती करवाया जाता है और इसकी नाजुक हालत को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर्स द्वारा इसे GMC जम्मू की ओर रेफ़र किया जाता है। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। जम्मू जाते हुए रास्ते में मौत हो जाती है और पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए एक्यूज़ जो है मुश्ताक अहमद, जो हरी चुम्मा का रहने वाला है, उसे हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करते हुए FIR भी उसके खिलाफ जो है वो दर्ज हो चुकी है। गुस्साए परिजनों ने आज तरियाठ में प्रोटेस्ट भी किया और इस शख्स के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करने की मांग की है और इसी के साथ ही इस शख्स के परिवार के पालन पोषण और माली इमदाद के लिए भी ज़िला इंतज़ामिया से गुहार लगाई है। मौके पर तहसीलदार तरियाठ, इनके अलावा SHO धर्म
साल चौकी ऑफिसर तरियाट भी मौके पर पहुंच गए और लोगों को एश्योर किया कि विक्टिम के परिवार की पूरी सपोर्ट की जाएगी और जो इसका एक्यूज्ड है उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। अपने साथी सरबजीत के साथ राजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। भारत की ब्लाइंड क्रिकेट टीम के जरिए T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम का अहम हिस्सा रही अनीखा देवी जम्मू पहुंची। उनके जम्मू पहुंचने पर बनी के MLA के साथ शहर के लोगों ने ज़ोरदार इस्तकबाल किया। कठुआ ज़िला के दूर दराज इलाके मछेड़ी की रहने वाली अनीखा देवी इस इस्तकबाल से बड़ी ही खुश हुई। अनीखा देवी ने कहा है कि उन्होंने कड़ी मेहनत से ये सब हासिल किया है। अनीखा ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं था जो वो क्रिकेट खेलकर वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगी और PM मोदी से मुलाकात करेंगी। वहीं बनी के MLA रामेश्वर सिंह ने कहा है कि उन्हें बहुत खुशी है कि उनके इलाके की बच्ची ने ये तारीखी रकम की है। वहीं उन्होंने कहा है कि मैं जम्मू कश्मीर सरकार से अनीका की सरकारी नौकरी देने की मांग करेंगे। सर अनएक्सपेक्टेड, मेरे को विश्वास नहीं था कि मतलब मेरा इतना ग्रैंड वेलकम होगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मतलब मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने मतलब जम्मू कश्मीर में मतलब एक वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनी कि जिसे वर्ल्ड कप जीता है इंडिया ने और उस टीम का हिस्सा मैं हूँ। मुझे तो अपने आप पे बहुत मतलब प्राउड फील होता है कि मैंने इतनी बड़ी अपने मम्मा पापा का नाम रोशन किया, अपने चाचू का नाम रोशन किया। तो बहुत खुशी हो रही है। देखिए ये उपलब्धि जो है अगर मैं शब्दों में बयान करना चाहूँ तो शायद मुझे नहीं लगता कोई शब्द होगा बयान करने के लिए। और खुशी के लिए मैं बोलना चाहूँगा शायद इतना खुश मैं अपनी इलेक्शन जीतने के बाद भी नहीं था जितना आज इस अनीका जी की अचीवमेंट पे हूँ। ये नामुमकिन काम था जनाब, इसको अब ये नहीं बोल सकते थे नहीं जनाब ये हो सकता था, ये कर सकती थी, इतना मुश्किल नहीं था, बिल्कुल नहीं हो सकता था, ये नामुमकिन था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ थी। एक पिछड़े गाँव से लड़की जहाँ ना ग्राउंड है, फैमिली गरीब है, पैसे का कोई पता नहीं है, बैकग्राउंड फैमिली का कोई क्रिकेट से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, गरीब घर की डिसेबल लड़की जहाँ पे कुछ करने से पहले हजारों लाखों लोग उम्मीदें तोड़ देते हैं कि नहीं तुम लड़की हो नहीं कर सकते, नहीं तुम में ये कमी है तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी फैमिली का इशू है तुम ये नहीं कर सकते। तो बड़ा सारे इशू से बोल सकते थे कि नहीं हो सकता, लेकिन उन नए ना को दरकिनार करते हुए एक हाँ के साथ और एक उम्मीद के साथ और एक जज्बे के साथ आगे बढ़ती रही और आज उसने वो साबित कर दिया कि और जो एक और चीज़ बोली जाती है कि लड़कियां लड़कों का मुकाबला नहीं कर सकती, वो सही बोलते हैं, लड़कियां लड़कों का मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि लड़कियां लड़कों से बेहतर हैं। आज हम CM साहब से मिलेंगे, CM साहब ने उनकी हमें कॉल भी आई थी, वो इनसे मिलना चाहते हैं। हमारी सबसे पहले डिमांड रहेगी कि इनको गवर्नमेंट जॉब दी जाए। नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से ख़ास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बारे में पार्लियामेंट सेशन में नॉर्थ कश्मीर की नुमाइंदगी ज़रूरी है। इंजीनियर रशीद जो नॉर्थ कश्मीर के रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं, उन्हें पार्लियामेंट सेशन की इजाज़त मिल गई है। हमें उम्मीद है कि वो पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी करेंगे, जो भी रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उन पर बात होगी और लोगों के सामने आ रहे मसाइल को आगे उठाएंगे। बात है कि रशीद इंजीनियर साहब जो नॉर्थ की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, आज फुल सेशन पहली बार वो एक फुल सेशन को अटेंड करने जा रहे हैं पार्लियामेंट के। तो ये खुशाइंद बात है हमारे पूरे नॉर्थ कश्मीर के लिए, जिसमें आपको 3 डिस्ट्रिक्ट्स मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, बारामूला और बांडीपोरा की नुमाइंदगी करते हैं। तो फुल सेशन के लिए जब से उनकी नामजदगी हुई है पार्लियामेंट के लिए, तो उसमें सबसे पहली बार उनको फुल सेशन अटेंड करने का मौका मिल रहा है। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और चाहते हैं कि वो पूरी तरह से इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करें, हर इलाके के लोगों को रिप्रेजेंट करें, लोगों के एस्पिरेशंस को वहाँ पे रिप्रेजेंट करें। जैसे यहाँ पे अभी के हालात बने हैं, उन हालातों को वहाँ पे रिप्रेजेंट करें ताकि लोगों को लगे कि उनकी नुमाइंदगी कहीं ना कहीं हो रही है। पार्लियामेंट आपको पहले ही पता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हाउस है और सबसे बड़ा हाउस होने के साथ साथ पूरे लोगों की वहाँ पे बात होती है। तो हम चाहेंगे कि रशीद इंजीनियर उसी बेबाकी से वहाँ पे बात करें लोगों की। पहले तो मैं ऑनरेबल कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने इंजीनियर रशीद जिन्होंने भारी अक्सरियत के साथ नॉर्थ कश्मीर की सीट जो है वो जीत ली और अब ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हें मंजूरी दी है कि वो नॉर्थ कश्मीर के लोगों की
बात पार्लियामेंट सेशन में रख सकता है। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ऑनरेबल कोर्ट का, और साथ में ही ये उम्मीद रखते हैं पूरे नॉर्थ कश्मीर के लोग इंजीनियर रशीद साहब पे ये उम्मीद रखते हैं कि जो रुके पड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नॉर्थ कश्मीर के हैं वो वहाँ पे वो हल करेंगे, उन पे बात करेंगे। और ख़ास करके अगर नॉर्थ कश्मीर में देखा जाए तो जल जीवन मिशन जो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसका एक नारा था कि हर घर जल हर घर नल पहुंचाया जाएगा, मगर टिल डेट अगर देखा जाए ऑन ग्राउंड अगर मैं बात करूं तो ऑन ग्राउंड पे कहीं कहीं पे भी ये इम्प्लीमेंट होता नहीं दिख रहा है। बडगाम के नसरल्लापुरा में मंगलवार को मुनक़िद वर्कर्स मीटिंग में अपनी अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ तर्जुमान इनामुन नबी ने इलाके के लिए एमपी फंड से एक मिनी एम्बुलेंस देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे मकामी लोगों को इमरजेंसी हेल्थ सर्विस तक तेज़ी से पहुंच सकेगी। प्रोग्राम को महराजुद्दीन घनई में डॉक्टर अब्दुल्ला, मुदस्सिर अहमद, अबरार रशीद और एजाज लोन ने भी खिताब किया। इनामुन नबी ने हल्का सतह पर कमेटियों के तश्कील के लिए वक्त की हद तय करते हुए कहा कि ज़मीनी ढांचे को मजबूत करना पार्टी के पब्लिक रिलेशन एबिलिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही बूथ सतह के कारकुनान के साथ में इंटरेक्टिव मीटिंग्स मुनक़िद की जाएंगी ताकि तालमेल और समझ को और बेहतर बनाया जा सके। कारकुनान को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत हमेशा सियासी सरदों से ऊपर होनी चाहिए। उनका कहना था कि हर तबके की न्यूट्रल और सेंसिटिव सर्विस ही असली सियासी काम है जिससे सबसे कमज़ोर आवाज़ों को मजबूत बनाकर साबित किया जा सकता है। गांदरबल में मिशन युवा योजना को लेकर जिला लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की मीटिंग हुई है। डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर की सदारत में ये मीटिंग हुई है। मीटिंग में मिले एप्लीकेशंस पर तफसीली चर्चा के बाद कमेटी ने जांच और एवल्यूएशन करते हुए 102 मामलों को माली और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के लिए मंजूरी दे दी है। इस मौके पर डीसी ने मकामी नौजवानों खासकर डिप्राइव्ड और हाशिए पर रहने वाले तबकों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मौके बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मुतालिका महकमों को हिदायत दी है कि अप्रूव्ड बेनिफिशरीज़ को माली मदद वक्त पर जारी की जाए और उन्हें पूरी सहूलत दी जाए ताकि वो बिना किसी देरी के अपनी लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ शुरू कर सकें। डीसी ने अप्रूव्ड एंटरप्राइजेस की मुसलसल निगरानी और आला मॉनिटरिंग यकीनी करने के हुक्म भी दिए हैं ताकि इन मंसूबों की कामयाबी बनी रहे। मीटिंग में एडीसी मंजूर अहमद समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसर मौजूद रहे। श्रीनगर के राजबाग इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने उन टैक्सी स्टैंड को हटा दिया है जिसे सालों से इलाके में लगने वाले जाम की अहम वजह माना जा रहा था। खासकर बिजी टाइम के दौरान भीड़ भाड़ बेहद बढ़ जाती थी। ट्रैफिक सिटी के डीएसपी सुहेल रेशी ने बताया है कि लगातार किए गए जायजा में ये स्टैंड बार बार जाम के हालात पैदा करता पाया गया है। उन्होंने कहा कि ये मकाम मुसाफिरों और गाड़ियों के लिए एक बड़ी रुकावट बन गया था और ट्रैफिक मुतासिर होने की अहम वजह भी था। वहीं टैक्सी यूनियन के सदर ने कहा है कि यह कदम सिर्फ इसलिए उठाया गया ताकि ट्रैफिक जाम से राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि नए टैक्सी स्टैंड को रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ऑथराइज किया गया है। इलाके के लोगों ने इस फैसले का इस्तकबाल करते हुए कहा कि इससे सड़क ट्रांसपोर्टेशन हमवार होगा और रोजाना की परेशानी कम होगी। जम्मू कश्मीर में विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स अपने इंटर्नशिप की शुरुआत में देरी का सामना कर रहे हैं। इन्हें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इंतज़ार है जो कि इंटर्नशिप शुरू करने के लिए ज़रूरी है। कुल 173 उम्मीदवार इस वजह से अपनी इंटर्नशिप नहीं कर पा रहे हैं। पता चला है कि ये देरी जम्मू कश्मीर मेडिकल काउंसिल की वजह से हो रही है। उम्मीदवारों के मुताबिक 30 अक्टूबर को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और
7 नवंबर को फाइनल लिस्ट जारी हुई थी। इसके बाद ये शर्त लगी कि सभी सीटों के अलॉटमेंट के लिए हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मंजूरी ज़रूरी है। जेकेएमसी ने मंजूरी के लिए दरख्वास्त 17 अक्टूबर को भेजी थी, लेकिन कई हफ्तों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार 26 नवंबर को मंजूरी मिली, यानी तकरीबन 40 दिन बाद। इसके बावजूद उम्मीदवारों को अब तक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इससे उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेजों और मुतालिका इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप शुरू करने में दिक्कत आ रही है। उम्मीदवारों का कहना है कि ये जहनी तौर से बहुत थकाने वाला है। उन्होंने सालों मेहनत कर MFGE एग्ज़ाम पास किया है, लेकिन अब ये पीछे रह गए हैं क्योंकि दीगर राज्य जैसे झारखंड और उत्तराखंड में इंटर्नशिप शुरू हो चुकी है। इस वजह से उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर, हेल्थ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी से मदद की अपील की है ताकि उन्हें रजिस्ट्रेशन का अमल जल्दी पूरी कर सकें और उनकी पढ़ाई मुतासिर ना हो। वहीं इस बीच जेकेएमसी ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों की अकादमिक और प्रोफेशनल डिटेल्स की जांच पूरी होने के बाद ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।